और अगर इवन आप बुक्स भी लेके आओगे उसमें भी मैथमेटिक्स है। और एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आपको नहीं है ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, कैसे क्या होती है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आपको कौन सी एल्गोरिदम क्या यूज कर रही है। आप बेसिकली आपने जितनी भी चीजें पढ़ी आज तक उसको कहाँ यूज में अगर क्रिप्टोग्राफी ले पा रहे हो, देख रहे हो। क्योंकि आजकल बताऊं कि हर जगह क्रिप्टोग्राफी यूज होती है, हर एक जगह क्रिप्टोग्राफी का यूज हो ही रहा है। कहीं भी देखो आपको क्रिप्टोग्राफी देखने को मिलेगी। तो और एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो या एथिकल हैकर हो या आप हैकर हो, ब्लैक व्हाइट कोई भी हैकर हो, ठीक है, आपको क्रिप्टोग्राफी की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको क्रिप्टोग्राफी की नॉलेज नहीं होगी तो कहीं ना कहीं अपनी अपने आप में मतलब कि कुछ कमी महसूस होगी। कमी इन द सेंस कई जगह आप क्रिप्टोग्राफी की वजह से अपने टास्क भी छोड़ जाओगे, ठीक है। तो वही है, स्टार्ट करते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि रहेगा मेरा भी पूरा ही थ्योरी, ठीक है, लेकिन हमारा बेसिक ही रहेगा, ज्यादा एडवांस हम नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर मैं इस एडवांस लेके जाऊँ इस पूरी क्रिप्टोग्राफी को तो आपको बाय गॉड बताऊंगा कि हर एक चीज के बारे में बताने लग जाऊं तो 30 आवर्स का कोर्स है ये एक प्रकार से, अगर इसको पूरा बिगिनर टू एडवांस हम करें तो। बट नॉट पॉसिबल येट। तो सिंपली हम एक बिगिनर लेवल से पढ़ेंगे, बिगिनर ही तक ही इसको फिनिश कर दें, मतलब एक ऐसे लेवल तक आपको आइडिया मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने नितेश सर पहले ही बात कर चुके हैं कि हम जब हमने वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था वहां पर कुछ क्रिप्टोग्राफी के कंसेप्ट आए थे। बीच में कुछ एक आध क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट आया था जब हम रिकॉन प्रोसेस कर रहे थे, वहां पर भी डिजिटल सर्टिफिकेट का नाम आया था। कुछ बीच बीच में आपके आते रहे हैं क्रिप्टोग्राफी के नाम, ठीक है, और वहां वहां पर आपको बताया भी गया है। तो वो भी एक बेसिक टॉपिक ही थे। तो आपको उसमें पता चल गया होगा कि सबसे पहले जो सीआईए ट्राइड है आपको रिवीजन करने के लिए दिया था, और एक टीसीपी यूडीपी, ठीक है, दोनों का बीच बीच में आपसे मैं पूछूंगा। तो पहले मुझे कोई भी हैंड रेज करना कि सीआईए ट्राइड क्या होता है। एनीवन टेल मी कि व्हाट इज द सीआईए ट्राइड। बाकी तो दो ही लोगों को पता है। सबसे पहला कंसेप्ट था हमारा ये, जब हमने साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट किया था सीआईए ट्राइड के बारे में, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, रितेश बताइए कि सीआईए ट्राइड होता क्या है। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही? हाँ आ रही है। हेलो हेलो हेलो। CIA ट्राइब मतलब सी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, आई मतलब इंटीग्रिटी, ए मतलब अवेलेबिलिटी। तो हम्म। जो भी हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। जिसको भेज रहे हैं उसके अलावा कोई और नहीं पढ़ना चाहिए उसको। ये कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है ना। और आगे। इंटीग्रिटी मतलब जो डेटा हम उसको भेजे हैं वो जैसा हमने भेजा है वैसे उसको मिलना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और अवेलेबिलिटी मतलब उसको हमेशा एक्सेस करने के लिए मिलना चाहिए डेटा जो है ना। और कोई आजाद बताना आप। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब कि जो डेटा है वो ऑथराइज यूजर्स को ही एक्सेस होना चाहिए। और इंटीग्रिटी की मतलब जो डेटा का मॉडिफिकेशन है वो किसी भी तरीके से मतलब कि हो नहीं पा रहा है एक्चुअल में सच ऑथराइज। बोलो, हाँ, सच में एक बात बोलो कि आप लोगों ने देखा ही नहीं। सही, देखो ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है कि पूरा कंसेप्ट क्या ना क्रिप्टोग्राफी का सीआईए ट्राइड पे बेस है, ठीक है। और आपकी पूरे साइबर सिक्योरिटी का रोल यही है, सीआईए को मेंटेन करना, ठीक है। कहीं आपको कॉन्फिडेंसी मेंटेन करनी है, माइक ऑफ कीजिए जिसका भी होना, ठीक है। तो या आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, या आपको अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें, तीन ही चीज मेंटेन करनी है, ठीक है। कोई भी कंपनी है, कोई भी है, आपको ये सब तीन चीज ही मेंटेन करवाने के लिए काम करवाएगी, और पूरा रोल ही यही है। और इनमें से एक भी चीज कॉम्प्रोमाइज होती है तो सिंपली वही है, हमारी सारी वल्नरेबिलिटी वही पर स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, आज हमारा अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखो नहीं पता है तो एक बार दोबारा कर लेना, ठीक है, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि बीच बीच में टर्म्स का मैं यूज करने वाला हूँ,
दस भाई पहले एडवांस में मैंने आप लोगों को बताया था कि CIA ट्राइड क्या होता है। चलो अब हम स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। आई होप कि मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही होगी, तो बता दीजिए एक बार ताकि मुझे भी पता चल जाएगा। हाँ, मैं आईपैड भी यूज करता हूँ राइटिंग पर्पज और रिकॉर्डिंग मैनेज करने के लिए। जो अभी अभी ये आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ स्क्रीन शेयर। हाँ, आईपैड से स्क्रीन शेयर है मेरा ये। हाँ 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 हाँ, विंडोज की स्क्रीन विंडोज लैपटॉप से शेयर करता हूँ, लेकिन मीटिंग मैंने क्या किया है, विंडोज लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है और मैंने आईपैड से ज्वाइन किया हुआ है। और जब मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए, इसके लिए मैं आईपैड के मैं एयरपोर्ट यूज कर रहा हूँ ताकि आवाज में जो बैकग्राउंड एक्टिव नॉइज कैंसिल हो जाए, अच्छे से आवाज सुनाई दे। और दूसरा क्या है कि राइटिंग पैड के लिए जैसे कि जहाँ पर हम व्हाइट बोर्ड का यूज करना पड़ता है, वहां पर ये जैसे वन नोट में मैं यूज किया तो पेंसिल की से मैं आईपैड की स्क्रीन शेयर किया हुआ है, लेकिन रिकॉर्डिंग सारी मैं उससे कर रहा हूँ लैपटॉप से ही। हाँ 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 हाँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, मतलब वही है क्रिप्टोग्राफी टॉपिक है। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि व्हाई डू वी नीड क्रिप्टोग्राफी। कोई भी बताएगा, बताना चाहेगा कि क्रिप्टोग्राफी की जरूरत क्यों है। जेल बताओ। इंटीग्रिटी मेंटेन करना। क्या मेंटेन करने के लिए? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं? हाँ वो भी आएगा। प्राइवेट और अच्छा। पब्लिक और कॉन्फिडेंशियल। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए भी नहीं? हाँ वैसे तो तीनों आ सकते हैं, लेकिन इंटीग्रिटी थोड़ा ज्यादा है। डेटा क्यों? को। कॉन्फिडेंशियलिटी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है ना हमारे लिए। नहीं नहीं, मतलब क्या है कि अब ये बताओ कि क्रिप्टोग्राफी की एक्चुअल में जरूरत क्या पड़े, मुझे थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ बताइए। ठीक है, ये चीजें तो समझ गए कि आपने टेक्निकल वर्ड बता दिया है, एक्चुअल में जरूरत ही क्यों पड़ी? मैं डायरेक्टली विदाउट क्रिप्टोग्राफी तो मैं काम कर सकता था ना, तो मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ी? या विदाउट क्रिप्टोग्राफी मैं काम नहीं कर सकता था? सेंडर सेंडर ने जब डेटा सेंड किया और जब रिसीव रिसीव किया उसके बीच में वो टेम्पर नहीं होना चाहिए, और डेटा जो भेजा गया वही वहाँ पे पहुंचना चाहिए इसके लिए। और कोई बीच में से देख भी ना सके ऐसा भेजना है इसके लिए। इसके लिए ओके। नमन? यस सर, वो वही ये CIA ट्राइड को मेंटेन करने के लिए क्रिप्टोग्राफी, जैसे हम वायर शार्क में ट्रैफिक को पूरा क्लियर टेक्स्ट में ना देख पाए सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए। ओके, ठीक है, चलो बैक टू बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो
कि सिंपली मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। देखो, ये जैसे कोई भी पर्सन ए है, ठीक है, पर्सन ए है, और ये है कोई पर्सन बी, कोई भी व्यक्ति बी। अब इसके पास इसे क्या करना है, कोई मैसेज भेजना है इसके पास, कोई भी मैसेज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब पहली बात तो मैसेज कैसे भेजेगा, सिंपली इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि मीडियम तो इंटरनेट ही है। और यहाँ पर क्या है, मैसेज में क्या भेज रहा हूँ, जब तक मेरे पास क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट नहीं था, मैं प्लेन टेक्स्ट में भेज रहा था, ठीक है। बाकी कुछ लोगों ने बोला भी है, सही बोला है, ठीक है, कि अब ये मैसेज यहाँ तक पर्सन ए से बी तक जो जा रहा था वो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा था, प्लेन टेक्स्ट में। अब कोई भी हमारे हैकर भैया आए बीच में, बैठ गए, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, इस डेटा को चुरा लिया और क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब पर्सन ए ने तो डाटा अपनी तरफ से भेजा है, ठीक है, तो पर्सन बी को वो डाटा रिसीव भी हुआ है, बट क्या पता कि पर्सन बी को, कि जो दूसरा व्यक्ति था, कि वो डाटा सच में यही था या और कुछ था। पहली बात तो टेम्पर हो गया, टेम्पर प्रूफ बनाने के लिए बाकी सब लोग हैं। अब सिंपली सी क्या है कि देखो, अब प्लेन टेक्स्ट गया है, तो सबसे बड़े मैं आपको बताता हूँ कि अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ कि इस चीज को कैसे सेव किया जाए, ठीक है, इस चीज को कैसे सेव किया जाए। और आज के डेट में इस चीज को सेव करने के लिए क्रिप्टोग्राफी को लाया गया, ठीक है। अब क्रिप्टोग्राफी के केस में क्या होता है, जो ये पर्सन ए था, जैसे कि मेरा ए था, यहाँ पर मैंने लिया, उसके बाद ये बी है, यहाँ तक जब डाटा जाएगा, पहले क्या होगा, जो मैसेज मुझे सेंड करना था इसके पास ए टू बी के ऊपर, ठीक है, तो मैंने जो मेरा मैसेज था, मैंने उसको क्या कर दिया, पहले ऑलरेडी क्या था, प्लेन टेक्स्ट था, उसको मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। साइफर टेक्स्ट का क्या मतलब है टर्म का, मैं बता दूंगा अभी। उसके बाद क्या हुआ, सिंपली मैंने क्या बोला, इसको इसने कर दिया इसको इनक्रिप्ट, किसी भी एल्गोरिदम को यूज करके। उसके बाद जब वो बी की साइड जाएगा, तो क्या होगा, वो प्लेन टेक्स्ट में वापस कन्वर्ट कर दिया जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और यूजिंग डिक्रिप्शन, जिसको हम बोलेंगे डिक्रिप्ट करना, तो क्या करेंगे हम, डिक्रिप्ट। तो ये सिंपली प्रोसेस हो रही है पूरी क्रिप्टोग्राफी के केस में। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में क्या करते हैं हम, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ऐसे ही सिक्योर करते हैं, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, या आप लोगों ने एक नई टर्म टेक्नोलॉजी सुनते हो, हमेशा बहुत पहले से सुनते आ रहे हो, हैशिंग, ठीक है। उसके बाद ये डिजिटल सिग्नेचर्स, ये सब बहुत सारी चीजें आ गई, इसी के बीच में यूज हो रही हैं। तो सिंपली सी जरूरत यही है कि वाई डू वी नीड क्रिप्टोग्राफी, यही है कि क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि पहले हमारा डाटा प्लेन टेक्स्ट में जाता था। अब उसके बाद क्या करने लगे, डाटा प्लेन टेक्स्ट में जाने के बजाय क्या कर दिया, हमने उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब बीच में कोई भी आएगा, मैन इन द मिडल, कोई भी अगर अपनी कोशिश करेगा इसको डाटा को देखने की, उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में क्या लिखा हो, क्योंकि साइफर टेक्स्ट क्या है, अनरीडेबल फॉर्म में है, उसे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने हेलो भेजा है तो उसको हेलो वहां दिखाई नहीं दे रहा कि हेलो भेजा है, क्या भेजा है। सिंपली उसके पास बीच में उसने कैप्चर किया, उसके बाद उसके पास की नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सिंपली हो गया। अब अगला सवाल उठता है कि क्रिप्टोग्राफी है क्या, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, अगला सवाल ये उठता है। अब क्रिप्टोग्राफी की जरूरत तो हमें पता चल गया कि क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो आप लोगों के पास अगर कॉपी पेन हो सभी के पास, तो ठीक है, साथ के साथ लिख लीजिए, क्योंकि सारा थ्योरी पार्ट रहेगा, मैक्सिमम क्रिप्टोग्राफी का थ्योरी पार्ट होता है, ठीक है। और मैं अवॉइड करूंगा मैथमेटिक्स पार्ट इसमें इंक्लूड ना करने की, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर सिर्फ आपको थ्योरम बता दूंगा, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा डीप जाओगे आपके ऊपर से ही जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो साथ के साथ कहना, तो सिंपली सी मतलब क्या है कि देखो, क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन में लिख देता हूँ, छोटी सी क्या है, ये क्या है, द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन by transforming
it into an unreadable format called cryptography. सिंपल मतलब है, ज्यादा हार्ड लिखा हुआ नहीं है इसका, कि ये एक प्रकार की आर्ट ही है कि जो हमारा जो सिंपल टेक्स्ट था उसको ट्रांसफॉर्म करने की एक ऐसी फॉर्म में जो समझ में ना आए। सिंपली ये भी एक प्रकार की कला ही है, ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हो कि मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ कोड सो दैट ओनली दोज फॉर whom द इंफॉर्मेशन इज इंटेंडेड कैन रीड एंड प्रोटेक्ट प्रोसेस इट, ठीक है। वही है, ये थोड़ी सी टफ डेफिनेशन है तो ज्यादा जरूरत नहीं है। तो क्रिप्टोग्राफी सिंपल ये है। अब मैं आपको एक छोटा सा बेसिक ओवरव्यू दिखाता हूँ कि पूरा बेसिक ओवरव्यू क्या होता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू का छोटा सा डायग्राम दे देता हूँ आपको। बार बार यही चीजें रहेंगी। जैसे कि मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ। मैंने क्या कर दिया, मैसेज को बीच में क्या कहते हैं, कोई भी एक इनक्रिप्ट किया मैंने, ठीक है। इनक्रिप्ट कोई भी यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, ठीक है। अब इसको भी क्या करने के लिए, ये तो मैसेज था हमारा मैसेज, अब इसको भी इनक्रिप्ट करने के लिए क्या क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें, कोई भी एक की, ठीक है। वो की कुछ भी हो सकती है। उसके बाद ये हमारे यहाँ से निकल जाता है इनक्रिप्टेड मैसेज। इनक्रिप्टेड मैसेज बन गया अनरीडेबल फॉर्म में। उसके बाद जब रिसीवर साइड में जाता है तो क्या होता है, उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट किया जाता है, वो भी उसी की का यूज करके। यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि दो मेथड होते हैं की का भी। यहाँ पर भी एक की यूज की गई डिक्रिप्ट करने के लिए। उसके बाद फिर से जो हमारा मैसेज था एमएसजी करके हमें रिसीव हो गया एट द रिसीवर एंड। सारा प्रोसेस यही होता है। इसके बीच में बहुत सारी चीजें आपकी ऐड हो जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर की का क्या सीन है, देखो की रहती है, एक तो हो सकती है कि पहले केस में कि इफ कीज आर सेम, अगर की सेम है तो यहाँ पर क्या जाता है हमारा सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। और अगर की हमारी अलग अलग है, इफ कीज आर डिफरेंट, अगर दोनों की हमारी डिफरेंट है इसका मतलब ये क्या है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब ये सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो सिंपली यहाँ की का रोल आ गया ये। तो अगर यहाँ पर किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है, ले सकते हो। या मेरे को बता दीजिए, आगे बढ़ जाऊंगा मैं। हम धीरे धीरे क्या है कि बेसिक स्टेप से जाएंगे, क्योंकि जो बिल्कुल बिगिनियर है उनको भी पता रहे और जिनको पहले से पता है तो उनका रिवीजन हो रहा है। और एक चीज बताता हूँ कि अगर आपके जितने भी बीच बीच में जो क्वेश्चंस आएंगे, डाउट्स आएंगे, जो भी आएंगे, डोंट वरी, उनकी चिंता मत करना, राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे आपके जो डाउट्स होंगे जो अभी स्टार्टिंग में आएंगे और एंड ऑफ द क्लास तक आपके वो शायद चले जाएंगे, ठीक है। आपके डाउट्स भी बचेंगे नहीं। तो यहाँ तक सबका है, क्योंकि कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं है अभी तक। तो अब देखो मैंने बता दिया कि क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। नेक्स्ट, अब आपको पता होगा कि अराउंड, आपको बताता हूँ, अराउंड 17th सेंचुरी के अराउंड एक सबसे पहली जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम आई थी, किसी को याद है
कौन सी थी सबसे पहली क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम? अराउंड 17th सेंचुरी, जिसका नाम था, शायद सबको याद होगा, सबको पता होना चाहिए, पता भी होगा। चैट में बता दीजिए। जो सबसे पहली थी वो सीजर साइफर थी, ठीक है। हाँ, सीजर साइफर। सी स्पेलिंग हो सकती है शायद में से गलत ना हो जाए, EAS हो, सीजर साइफर, ठीक है। सबसे पहले यही क्रिप्टोग्राफी थी, ठीक है। कुछ उस टाइम पे वार कुछ चल रहा था, तो वो इसका यूज करते थे। अब इसका मतलब क्या था, ये सिंपली होता है सीजर साइफर, ठीक है। 17वीं शताब्दी में थी। इसमें क्या होता था कि सीजर साइफर में आपको दिखाता हूँ, ये रहा। जैसे कि हमारी ये है अल्फाबेट, मैं लिया ऐसे। अब ये मेरा XYZ A B C D और E, और मैंने चलो A को ले लिया F, ठीक है, ये रहा। और ये हमारा इनके अगेंस्ट साइफर जो बनने वाला होगा, ठीक है। अब क्या बनता था, ये लिखा ABCDE और FGऔर HI। सीरियल साइफर क्या बोलता था कि जो भी वर्ड है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट का वर्ड बाय वर्ड करता था। तो जो भी पहला वर्ड है उसको क्या कर दो, थर्ड वर्ड के साथ क्या कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो। सब्सटीट्यूट इन द मतलब उसको रिप्लेस कर दो, मतलब कि ए को ये क्या कर देता था, इसके साथ रिप्लेस कर दिया डी के साथ, मतलब क्या बन जाता था, AD बन जाता था। B क्या बन जाता था, E, ठीक है। सीजे साइफर ये बोलता था। C क्या बन जाता था, ये फिक्स था इसका, सीजे साइफर का केस में ये F बन जाता था। तो किसी ने अगर ABC लिखा तो उसको DEF देखने को मिलता था। अब क्या है कि आप लोगों को पता है टोटल नंबर ऑफ ABCD कितनी है, टोटल A to Z कितना है, 26, ठीक है। तो 26 है। अब यही क्या है, राउंड में टर्न करते रहते थे। अब XYZ आ गया तो ABC बन गया, ठीक है। तो XYZ आ गया तो वो ये X का क्या बनेगा, Y का क्या बनेगा, Z का क्या बनेगा, ABC बन गया। तो ये था। अगर आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि अगर 3 की जगह मैंने 4 5 6 कुछ भी कर दिया तो कर सकते हो, बट वो सीजर साइफर का कंसेप्ट नहीं था। उसको हम बोलते थे रोटेशन साइफर, ठीक है। अगर एक्सेप्ट 3 सब्सटीट्यूट, स्पेलिंग का देखना, अगर एक्सेप्ट 3 सब्सटीट्यूट, 3 को छोड़ के अगर आपने लिखा 4 5 6 7 एनीथिंग, तो ये क्या बन जाता था, आपका बन जाता था, इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन साइफर, ठीक है। क्या बनता था आपका, रोटेशन साइफर, ये बन जाता है आपका रोटेशन साइफर। तो सबसे पहली आपकी जो थी एल्गोरिदम यही थी कि सीजर साइफर। ऐसे भी उसके बाद आपने रेल फिंस या बहुत सारी होंगी, वो सब के बारे में हमें जानने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि यूज भी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैं जस्ट बताना था कि स्टार्टिंग यहीं से हो गई थी। अराउंड कब से हम यूज कर रहे हैं, देखो अराउंड 17th सेंचुरी, ये अभी की नहीं है। क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी बहुत पहले यूज हो गई थी। तो यहाँ तक आई होप कि सबको क्लियर है। तब तक एक बार मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, तो मुझे पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है।
ओके, वापस हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ तक पता, अब क्या कि हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इंक्रिप्शन कुछ टर्म्स हैं और ऑपरेशंस हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देता हूँ। तो गाइस भाई मेरे लोगों, क्या कर लिया, एक काम करना है, साथ के आपने नोट्स बना लेना, ठीक है। अगर आप बोलोगे थोड़ा सा मुझे टाइप, आप लोगों को टाइप करना तो कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम मैं खुद ही आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है मैं बेटर लिख देता हूँ, आपको बेटर लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत ही स्लो करवा रहा हूँ। मेरा फास्ट कभी कहीं भी नहीं रहता है, जो ऑलरेडी अगर यहाँ कोई नमन है वगैरह को पता है कि मैं बहुत ही स्लो करवाता हूँ, लेकिन बहुत ही आराम से क्लियर करवा के। तो चलो, अब कुछ इंक्रिप्शन के टर्म्स और ऑपरेशंस होते हैं, उनका आपको जानना पता भी होगा, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इंक्रिप्शन टर्म्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, अब सबसे पहले टर्म्स आपकी जो आती है, जिसको हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, वो सबको पता है कि प्लेन टेक्स्ट होता क्या है। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत है कि एक ओरिजिनल मैसेज, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को हम क्या बोल सकते हैं, एक ओरिजिनल मैसेज। दूसरा दूसरा होता है साइफर टेक्स्ट, क्योंकि हर बार यही यूज होने वाला है। साइफर टेक्स्ट का मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं, ये क्या होगा, एक इनक्रिप्टेड मैसेज, एक एन इनक्रिप्टेड मैसेज, मैसेज का एमएसजी लिख रहा हूँ। थर्ड है, एक टर्म होती है इनक्रिप्शन, आपने सुना होगा इनक्रिप्शन। मतलब क्या है इनक्रिप्शन, मतलब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट में इनक्रिप्ट करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। इसको कई बार हम क्या बोलते हैं, देखने को मिल जाएगा आल्सो ई साइफर, इन साइफर, ठीक है, इन साइफर भी देखने को मिल जाएगा। फोर्थ आपका जो रहता है डिक्रिप्शन, आपको सबको पता ही है, इसलिए एक बार आपको भी लिखवा देता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे भी बिगिनर लोग होंगे जो क्लास में नहीं आते, जिनको जरूरत पड़ेगी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे आल्सो डी साइफर, ठीक है। फिफ्थ जिसको हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा ये यूज होंगे आपकी पूरी इसमें क्रिप्टोग्राफी में, इनक्रिप्शन की, इनक्रिप्शन की, ठीक है। द टेक्स्ट वैल्यू, कोई भी टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द टेक्स्ट वैल्यू जो रिक्वायर्ड, मैक्सिमम क्या रहती है, टेक्स्ट वैल्यू रहती है, कुछ ना कुछ मिक्स रहता है, रिक्वायर्ड टू इनक्रिप्ट एंड इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। जब से पढ़ रहे होगे साइबर सिक्योरिटी, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, यही वर्ड आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा। ये हाई होप ये सबको पता चल गया होगी ये सारी चीजें क्या होती है। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, एन ओरिजिनल मैसेज। अगर जो मेरे भाई दिख रहे थे तो शायद लिख लिया होगा उन्होंने। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि मेथड्स ऑफ इनक्रिप्शन भी होते हैं कुछ, ठीक है। मेथड ऑफ इनक्रिप्शन, मेथड्स ऑफ इनक्रिप्शन तो कौन कौन से होते हैं मैं बता रहा हूँ। मेथड्स इनक्रिप्शन में सबसे पहला जो मेथड्स आता है, आपको बताता हूँ, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मेनली दो ही रहते हैं, अब इन्हीं के कुछ सब पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोल सकते हैं इसको, या एक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक भी बोल सकते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं इसको
सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। अब सब्स्टिट्यूशन टेक्निक ये होता क्या है? इसमें सिंपली हम आपको बताता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में यही है, सिंपली जो मैं अभी आपके सामने जो दिखाया है वही होता है। एक डेफिनेशन लिखूं तो इट इज द वन इन विच द letters of the plain text are replaced by other letters या by numbers और symbols। ठीक है। अब जैसे कि मेरा ये एक लेटर होगा, मैंने लिया ये नेम, ठीक है, नेम, मैंने क्या कर दिया, नेम को मैंने क्या लिख दिया, IWTX। ये क्या मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है। ठीक है, सिंपल इसका मतलब ये है। अब सेकंड टेक्निक वो आती है जिसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिशन टेक्निक। ट्रांसपोजिशन या हाँ, एक ट्रांसपोजिशन मेथड बोल सकते हैं या ट्रांसपोजिशन टेक्निक। अब इसमें क्या होता है कि इसे या तो आप बोल सकते हैं नो रिप्लेसमेंट, नो सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, मैं लिख देता हूं आपको, परफॉर्मिंग सम sort of permutation on the plain text। ठीक है, मतलब क्या है, कुछ परम्यूटेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है, कैसे कि जैसे कि मैंने क्या लिखा, जैसे कि मेरा ABC था, इसी को लिया मैंने, एक एग्जांपल लिया ABC। ठीक है, अब ABC को मैं कितने तरीकों से लिख सकता हूँ। एक तो तरीका यह है कि BCA। ठीक है, एक लिख सकता हूँ CAB। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे तरीके होंगे, मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर नेम है, नेम को कितने तरीके से लिख सकते हो, 4 का फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितने तरीकों से, 24 टाइम्स। 24 टाइम्स में इस नेम को आप लिख सकते हो। ट्रांसपोजिशन का सिंपल मतलब है। या एक और तरीके से यूज कर लेते थे कि जैसे कि क्या हुआ कि ये नेम है, एक और तरीका यूज किया जाता था, ये तो फैक्टोरियल हो गया, ये भी फैक्टोरियल हो जाता है। जैसे ये टेबल बनाई, ये 4 1 3 ले लो, कुछ भी, जैसे कि 3 2, ये डिपेंड करता था, नेम NAME। ठीक है, उसके बाद NAME ऐसे लाइक दैट, ऐसे टेबल बना के, अब वो कैसे यहाँ से कोई टेक्निक लगा के, यहाँ से टेक्निक लगा के, तो वो कर सकते थे। तो इस तरीके से भी इसको करते थे, ट्रांसपोजिशन का मेथड। लेकिन सिंपली क्या है कि इन्हीं के फैक्टोरियल में ये काम कर रहा था। तो ट्रांसपोजिशन टेक्निक ये होती थी। ठीक है, अब उसके बाद ट्रांसपोजिशन टेक्निक होगी हमारी एक मिनट, अभी मोहित अभी आया है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया, ये सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पार्ट आता है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, थर्ड, इसमें बताऊं मैं, मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर। ठीक है, मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर, BS
TITUTIN सब्स्टिट्यूशन साइफर। वो तो सब मैंने आपको बता दिया, लेकिन सबसे ज्यादा यही यूज होता था पहले। ठीक है, जैसे कि कैसे कि जैसे कि मैंने लिखा माई नेम, माई और नेम, NAME, माई नेम। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, इसका जो साइफर बना वो NPODN और Z। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ M है, यहाँ भी M है, तो हर बार इस M को नहीं है, हर बार ये M है, ये किससे रिप्लेस हो रहा है? N से। मतलब क्या है यहाँ पर 1-to-1 मैपिंग हो रही है। ठीक है, 1-to-1 मैपिंग हो रही है। जितनी बार भी M आएगा आपके प्लेन टेक्स्ट में, उतनी बार ये किससे रिप्लेस कर दिया गया? इस एग्जांपल में N से रिप्लेस कर दिया गया, इसी सिंगल वेरिएबल से। तो अगर मोनो अल्फाबेटिक साइफर की डेफिनेशन देखूं तो इन मोनो अल्फाबेटिक साइफर जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ए कैरेक्टर इन द plain text to a cipher text is always 1-to-1। ठीक है, अब इससे क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि देखो, किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी डेटा में एक वर्ड मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है। सबसे ज्यादा कौन से यूज होते हैं? द, इज या ए और एम, एन। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीटेडली हमारे पैराग्राफ में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अब हर एक वर्ड है या हर एक वो हाँ वर्ड है या पूरा सेंटेंस बन गया। अब हर एक का क्या है? 1-to-1 मैपिंग है। 1-to-1 मैपिंग के कारण क्या हुआ कि अब जो भी अटैकर होगा उसके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा ये सारी चीजें करना। कैसे? क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि हर बार, जैसे कि माई है, मैंने लिखा, अगर इधर फिर से लिखता हूँ, अगर कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ गया मेरा? माई, ठीक है, नेम, ठीक है, फिर अगर मैंने माई ले लिया तो हर बार मुझे पता है यहाँ पर जो मेरा माई है ना, हर बार किससे रिप्लेस होगा? मेरा NP से। अब आप में से जो भी अटैकर है, अगर आपको ये पता चल जाए, क्रिप्ट एनालिसिस का पार्ट हो गया कि भाई माई हर बार मेरा NP से रिप्लेस हुआ, तो आपके लिए इस साइफर टेक्स्ट को तोड़ना और भी आसान हो गया, क्योंकि आप रिपीटेड वर्ड का यूज करोगे। अब इससे बात आप पता भी लगा लोगे कि ये कौन सी कितनी वीक एल्गोरिदम यहाँ पर यूज की गई, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज किया गया है ये सबको पता चल जाएगा। क्योंकि कौन से कैरेक्टर जाके रिप्लेस किया है, वाई को कौन से कैरेक्टर पर जाके रिप्लेस किया है, क्योंकि आजकल हालांकि यूज होता नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल आपको समझाने का तरीका। ठीक है, अब ये कमी थी यहाँ पर। अब इसको दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पास आया, ठीक है, जिसका नाम था, फोर्थ है पॉली अल्फाबेटिक साइफर। पॉली अल्फाबेटिक साइफर, पॉली अल्फाबेटिक साइफर। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया, अगर इसकी मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो इसने सिंपली लिखा, rather than keeping 1-to-1 mapping for every alphabet इसने क्या कर दिया उसको, we create different types of mapping, different types of
मैपिंग। आई होप कि जो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को स्क्रीन पर सबको समझ में भी आ रहा होगा कि मेरी राइटिंग इतनी खराब तो नहीं होगी। ठीक है, तो मैपिंग। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को लेके दिखाऊं, और एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि ये ए है, मैंने को ए है, इसको मैंने क्या करना है, मैप करना है। तो मैंने क्या कर लिया, एक लिस्ट है मेरे पास, सी, एच, एफ, एम, डी, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, मैंने इतनी ले रखी है। अगर मैंने क्या कर दिया, इस ए को अगर सी से एक बार रिप्लेस कर दिया ना, सी, तो मैं पूरे उसमें इंक्रिप्शन में, इसमें जो भी एक बार जो वर्ड गया है, ठीक है, ए को दोबारा सी से रिप्लेस नहीं करूंगा। ठीक है, एक बार मैंने अगर सी से सब्स्टिट्यूट कर लिया ए को, ठीक है, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए को सब्स्टिट्यूट कर लिया सी से, तो मैं ए को जब भी दोबारा मेरा ए रिपीट होगा मेरे किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वर्ड में, तो दोबारा मेरा सी से ये रिप्लेस नहीं होगा, या फिर एच से होगा, एफ से होगा, एम से होगा, या डी से होगा। ये पॉली अल्फाबेटिक साइफर का तरीका है काम करने का। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्रिप्ट एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल होगा, अटैकर के लिए पता लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ए को, ए का जो सब्स्टिट्यूट मैंने फिर से सी यूज कर लिया, कहीं ना कहीं अटैकर पता लगा लेगा कि इतने टाइम बाद या इस टाइम के बाद ये सी फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, अब ये तो क्या है कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि बहुत ही छोटी लिया है। अब ये क्या चीज है, अगर मैं इस चीज को बोलूं, ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं की। ठीक है, ये वो की है। अभी तक मैंने इस शब्द को यूज नहीं किया था। की कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, की कोई भी नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, की कुछ भी हो सकती है, किसी सिंगल वर्ड की भी हो सकती है, मल्टीपल वर्ड्स की भी हो सकती है। की लेंथ डिफाइंड नहीं है, की कितनी भी बड़ी हो सकती है, एज पर एल्गोरिदम उसका काम रहता है, किस एल्गोरिदम में कितनी बड़ी है, और की जितनी बड़ी रहेगी उतनी ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये एक की है, और यहीं पर की का ही रोल स्टार्ट होता है, हर जगह की का ही रोल है। आई होप यहाँ तक मैंने जो आपको बेसिक मेथड अभी तक बताया, ये सारी चीज समझ में आ गया, सबने लिख भी लिया होगा। लिख लिए है, थोड़ा आ गया होगा समझ में यार, इनमें कुछ अंतर तो नहीं है, ये भी बता दीजिए। मेरे को हमेशा नमन का एक्नॉलेज मिलता है, और शायद अभी रितेश का। क्या बात, नमन इतने अंगूठे ज्यादा हो गए क्या? ठीक है, तो अब हमें अब जो फिफ्थ पार्ट अगर मैं बोलूं, अगर मेथड्स में, तो वो आता है आपका एक मिनट। फिफ्थ पार्ट में अगर एक मिनट, फोर हो गया, ओके, फिफ्थ फिफ्थ की बात करता हूँ। फिफ्थ फिफ्थ आ गया रनिंग की। अब ये क्या चीज है, रनिंग की? अब इसके मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, उससे आपको पहली बात तो क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है, देखो, यूजुअली द कीज दैट वी यूज इट स्मॉलर देन द मैसेज। ठीक है, यूजुअली की हमारी क्या होती है कि जो मैसेज होता है हमारा उससे छोटी होती है, इसलिए इन रनिंग की मेथड, इन रनिंग की मेथड की इज गोइंग टू एज बिग एज आवर मैसेज।
our message because that would add randomness to our messages and that would leave no room for easy script analysis. ठीक है, बहुत ही इजी है, सीधा सीधा सब कुछ लिखा हुआ है। अगर की स्मॉल होगी तो हमारा जो क्रिप्ट एनालिसिस है इजी हो जाएगा, ब्रूट फोर्स करना इजी हो जाएगा और आपका जो इंक्रिप्शन है उसको भी डिक्रिप्ट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू रनिंग की मेथड आपको जो आपका जितना बड़ा मैसेज है उतनी ही उसकी के का लेंथ रखनी है। अगर के की लेंथ बड़ी होगी तो आपके मैसेज में रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो आपके लिए क्रिप्ट एनालिसिस करना इजी नहीं होगा। दूसरा, ब्रूट फोर्स करना भी इजी नहीं होगा। मतलब अटैकर के लिए जो भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी थी अटैक करने की वो और भी ज्यादा कम कर दी गई। ठीक है, सिंपली मत ये आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, अगला मेथड जो आता है वो सबको ही पता है, सबने सुना होगा और हम भी यूज भी करते हैं, जिसको बोलते हैं हम वन टाइम पैड। ठीक है, वन टाइम पैड्स बोलते हैं। और सिंपली अगर मैं इसको लिखवाऊं, अगर ये क्या होता है, इट इज सिमिलर टू आवर ओटीपी। ठीक है, इट इज सिमिलर टू आवर ओटीपी। ठीक है, क्योंकि यू जस्ट going to use it once because reusing it again lead to different types of attacks। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स। अगर ओटीपी को दोबारा रीयूज करने लग जाए तो फिर भी क्या है, अलग अलग टाइप के अटैक्स हो सकते हैं। कि आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मैंने सब्स्टिट्यूशन साइफर बताया, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक बताई, ट्रांसपोजिशन टेक्निक क्या होती है, मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइबर टेक्निक क्या होती है, पॉली अल्फाबेटिक बताया मैंने, उसके बाद रनिंग की बताया, उसके बाद मैंने क्या बताया, वन टाइम पैड। ये आप सबको पता चल गया होगा कि ये सब क्या होती है। आई होप कि यहाँ तक इन छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब का पता चल गया होगा। हाँ, तो चलो मैं एक छोटी सी चीज थोड़े बोर हो रहे होगे तो मैं तो एक प्रैक्टिकली चीज लेके जाता हूँ। ठीक है, आई विल ट्राई कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को ये सब चीजों की प्रैक्टिस करनी हो ना, तो इसके लिए पहली बात तो एक टूल दिखा देता हूँ, वहां पर आप देख सकते हो कि सारी चीजें कन्वर्ट कर करके जैसे जैसे काम करोगे। तो एक मिनट रुकना मुझे। या साइबर चैफ है, बाकी मैक्सिमम को पता है। साइबर चैफ के अलावा भी और भी होते हैं, 8 to 10 होते हैं, बट वो धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। आज आप सबको स्क्रीन शो हो रही है क्या? ओके, जैसे कि एक होता है हमारा बेसिक टूल ही बताता हूँ आपको, PTI crypti.com। इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है बट एज ए बिगिनर आपको ये सही है। crypti.com ये रहा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो,
अपना टेक्स्ट रख के अपने हिसाब से वो करके रख सकते हो, ठीक है, चेंज करके देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इग्मा मशीन या ये रहा लिस्ट ऑफ इग्मा रोड 13, ये वर्डन साइफर, रेफरेंस, या आपको सीजर साइफर बेस 64 जो भी है, बिल्कुल बेस RC4, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये सीजर साइफर रखता हूँ अगर मैं, ये रहा देखो सीजर साइफर मैंने किया अगर, तो बहुत ईजी है। मैं लिखा नेम इज AMAN नमन, ठीक है, मैं नमन लिखा और यहाँ पर क्या है, अब सीजर साइफर रखना तो पहले 3 ही होना चाहिए, ये रहा। अब ये रहा, ये क्या कर रहा, OAPCOQ, जहां पर भी N आ रहा है उसको P सेम ही दिखाई दे रहा है। अगर मैं एक बार और नमन लिख दूं, अगर मैं NAMAN नमन, लो सेम, यही चीज थी वो, ठीक है। क्रिप्ट एनालिसिस का अगर आपको पता चल नमन का ये बन रहा तो आप धीरे धीरे सबका पता कर लोगे। अब मैं एक चीज बताऊं, तब हमने अपनी क्लास में DCS पे ये पढ़ा था कि YSR क्या होता है, ठीक है। ये मैं कट कर रहा हूँ, आप लोग लिंक चाहिए तो आप सर्च कर लेना। वैसे तो YSR क्या होता है, कोई बताएगा? एनीबॉडी रेज हैंड? आनंद टेल मी। आनंद, भाई YSR सुना है ना, पढ़ा तो है हम लोगों ने, तो होता क्या है क्या चीज, किस बला का नाम है YSR? रुको भाई, जो स्मार्ट लोग हैं मुझे पता है, मैं भी आप लोगों के साथ ही पढ़ता हूँ। आनंद भाई बताओ। हैं? भाई आई आर यू श्योर व्हाट यू रिटन ऑन टेक्स्ट मैसेज? राज भाई? हेलो। हाँ बताओ भाई। वो वाइट सर्क का यूज हम लोग नेटवर्क्स पैकेट्स कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं, मॉनिटर करने के लिए बेसिकली। या जो भी नेटवर्क में पैकेट्स ट्रांसफर होता है उसको मॉनिटर करने के लिए। कौन से नेटवर्क, वैन वाले? कौन से नेटवर्क वैन के कैप्चर कर लेते हैं ना? हाँ 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 वन। वैन के, तो इसका मतलब मैं अगर YXR से मैं किसी भी नेटवर्क के पैकेट कैप्चर कर लूंगा ना? सर जो अगर मैं इंटरनेट कनेक्ट, हाँ बताओ। इंटरनेट से कनेक्ट रहेंगे उससे क्या ना। जैसे कि अब मैंने YXR किया तो जो नमन यहाँ यूज कर रहा हूँ इंटरनेट, उसके पैकेट में कैप्चर कर पाऊंगा? क्योंकि इंटरनेट से नमन भी कनेक्टेड है ना। हाँ नहीं नहीं वो नहीं कैप्चर कर पाएंगे, जो मेरे से कनेक्टेड रहेंगे वो ना, मतलब। तो नमन तो वैन में है ना? हाँ हाँ वन। तो फिर वैन में तो कनेक्ट नेटवर्क मॉनिटर हो जाएगा ना? क्योंकि अब मैं वैन से अगर वैन के पैकेट मॉनिटर कर सकता हूँ, इसका मतलब नमन, अब नमन के घर में जितने भी डिवाइसेस लगे होंगे, नमन तो उसको यूज कर रहा है, तो मैं तो यहाँ बैठ के नमन के पैकेट मॉनिटर नहीं कर सकता। देखो सिंपली क्या भाई, देखो आर यू राइट कि ये एक नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है। हम अपने ही नेटवर्क के पैकेट मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। अपना नेटवर्क इन द मेरा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन बन गया वाइड एरिया नेटवर्क,
पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क एंड ए वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, मुझे भी इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना कंसेप्ट क्लियर है कि दिस इज डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड लोकल एरिया नेटवर्क। नमन एक वाइड एरिया नेटवर्क में है, और वाइड के भी बाद उसके बाद उसका एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा, तो मैं नमन के पैकेट नहीं कर सकता भाई। ठीक है, ठीक है, आप थोड़े से स्टिल कंफ्यूज हो गए कि हाँ नमन के नहीं कर सकते, लेकिन आपने बोल दिया हाँ वैन के कर सकता हूँ। वैन आपका इंटरनेट है, ठीक है, बट आप कौन से पैकेट यूज कर रहे हैं? क्योंकि आपके लैपटॉप से आपका एक लोकल नेटवर्क है, आपका एक राउटर है, राउटर में आपने क्या किया हुआ, 10 चीजें ऐड की हुई हैं, तो उनका आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क मॉनिटर कर लेते हो। बट लेकिन अगर उससे बाहर जाओगे, अब मुझे पड़ोसी का करूंगा तो पड़ोसी में से कनेक्ट नहीं है ना, वो वाइड में है, तो वाइड में नहीं जा सकता। हाँ ये राइट है कि ये नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है। तो अब सिंपली ठीक है, अब आप सबको पता है कि टीसीपी और यूडीपी दो टाइप्स के मैसेजेस होते हैं, ठीक है, और सबको पता भी है, पढ़ा भी है क्यों। अब मुझे फिर मुझे पता है कौन कौन बता देंगे इधर, बहुत लोगों से पता है। देखो भाई किसी को शर्मिंदा नहीं कर रहा भाई, ठीक है, बुरा भी मत मानना, बट क्या कि ये आपको ही आपके लिए सही रहे। देखो हमने क्या कंसेप्ट कब पढ़ा था, टीसीपी सीआईए ट्राइड, ठीक है, लेकिन देखिए कहाँ जाके रिलेट कर रही है, हर जगह ये चीजें रिलेट कर रही है। अगर आप एक सिनेरियो को बनाओगे ना, मैं आपको अगर आज से अभी तक जितना पढ़ा है डीसीएस में, कुछ चीजें मैंने मिस की हैं, लेकिन जितनी भी मैंने किया, अगर मैं उनको जोड़ने लग जाऊँ ना, तो पूरी एक सिनेरियो इमेज बना लूंगा क्रिप्टोग्राफी को भी यूज करके कि हाँ यार ये सारी इंटरलिंक हो जाएंगी। ऐसे ही करना चाहिए। तो आनंद भाई मुझे ये बताइए, अगर मैं हाईलाइट नहीं करा कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी? इफ यस, तो देन व्हाट आर द डिफरेंसेस? आर यू ऑन माइक? ओके, और किससे? विवेक दास ने तो हाथ उठा ही दिया। टीसीपी यूज रेगुलर के लिए यूज होता है। ओ अच्छा, तो अभी जो अब वो ये क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे हो जाते हैं, आई डोंट वांट। ठीक है, तो अभी विवेक, इफ टीसीपी और यूडीपी आर डिफरेंट, तो इफ यू सेड यस, तो टेल मी द डिफरेंस। सर टीसीपी यूडीपी डिफरेंट है दोनों में। मतलब ये टीसीपी होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और यूडीपी कनेक्शन लेस होता है। और टीसीपी स्लो होता है, यूडीपी फास्ट होता है। और ये टीसीपी एक्नॉलेजमेंट करता है और यूडीपी एक्नॉलेज नहीं करता है। और टीसीपी चेक करता है एरर को और रिपोर्ट भी करता है, और यूडीपी नहीं करता, चेक करता है रिपोर्ट नहीं करता। यस, ठीक है, तो सबको पता है कि थोड़ा सा रिवाइज हो गया कि टीसीपी यूडीपी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब आप ये नहीं बोल सकते रेगुलर यूज होता है, रेगुलर तो यूडीपी भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैं अभी वायरसार्क ओपन करके दिखाता हूँ मेरी मशीन पर। चलो भाई, ठीक है, अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे बहुत सारी यूडीपी पैकेट्स होंगे। अभी यूडीपी पैकेट्स जैसे मैंने क्लिक किया है इस पे, एक यूडीपी पैकेट हो जाए। हाँ, दिखाई दे रहा है आपको यूडीपी पैकेट स्क्रीन पे? तो मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ, तो दोबारा कैप्चर कर लेंगे ना, बहुत सारे जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने यूडीपी पैकेट पे क्लिक किया हुआ है, तो ये बता सकते हो कि यूडीपी पैकेट किस चीज के होंगे? अभी मैसेज ही लिख दीजिए, कोई इशू। सर यूडीपी पैकेट जो होते हैं, मतलब जो लाइव स्ट्रीम होती है और जो हम ये क्लास कर रहे हैं, ये भी यूडीपी पैकेट है, यूडीपी। यस, ठीक है, यूडीपी पैकेट्स अभी प्रेजेंट में सबसे ज्यादा क्यों जनरेट हो रहे हैं? क्योंकि मैं हमारी क्या चल रही है अभी, मीटिंग चल रही है, मीटिंग्स पे ऑडियो के लिए हमारे क्या है, यूडीपी पैकेट्स अभी यूज हो रहे हैं। ठीक है, ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, इनके लिए यूडीपी पैकेट्स आपके क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अब एक चीज आपने देखा होगा, ये रहा डाटा, और ये भी क्या है, इनक्रिप्टेड है। देखो ये रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा, यूडीपी पैकेट्स है, लेकिन ये भी क्या है,
इनक्रिप्टेड है। तो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इनक्रिप्शन आपका हर जगह यूज हो रहा है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, देखो ये इनक्रिप्शन हर एक जगह आपको क्या कर रहा है, देखने को मिलेगा। अगर मैं जैसे कि मैंने अभी, ठीक है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से, स्टार्ट कैप्चरिंग, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, ओके। और जैसे मैंने अभी एक वेबसाइट ओपन करूंगा, ठीक है, मैं इसको पहले कट कर देता हूँ, सिंपली कट कर दिया, ये एक नो है। मैंने इधर कोई भी वेबसाइट मैंने लिखा शॉपिफाई, ठीक है, ई कॉमर्स, हिट एंटर कर दिया, और सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ इसको मैंने, ये रहा, ऊपर से HTTPS वेबसाइट है ये, और मैंने वायरसार्क किया, ठीक है। अब ये बहुत सारे पैकेट है, अगर मैं यहाँ करता हूँ सर्च करता हूँ, क्योंकि एक जनरेट हो गया, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ TLS, ठीक है, हिट एंटर। TLS के यहाँ पे बहुत सारे पैकेट आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे, देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपको TLS दिखाई दे रहा होगा। अब TLS आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन डाटा या, इसमें सबको इनक्रिप्टेड ही मिलेगा, हाइपरटेक्स्ट वर्जन 2.2 एप्लीकेशन डाटा, ये रहा इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन डाटा, ये भी इनक्रिप्टेड ही है, हर एक जगह इनक्रिप्शन ही यूज हो रहा है इसमें भी। अब आप लोगों को पता है TLS क्या है? पता है TLS क्या है? हाँ, बताओ जी। ये कि SSL का अपग्रेड वर्जन है जो कि सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। अच्छा, तो प्रोटोकॉल ओके, तो मुझे 3 वे हैंडशेक पता है आप लोगों को? 3 वे हैंडशेक पता है ना आप सबको? हाँ, अब 3 वे हैंडशेक, रेगुलर 3 वे हैंडशेक आप सबको पता है, और 3 वे हैंडशेक पता होने का उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, TLS, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए हमने 3 वे हैंडशेक के ऊपर हमने क्या इम्प्लीमेंट कर दिया, TLS, ठीक है। किसी को ये आइडिया है कि प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, ठीक है, या सबको OSI मॉडल का पता है? सभी को OSI मॉडल का पता होगा कि उसमें 7 लेयर होती है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, कौन कौन सी लेयर पे काम करता है? क्योंकि देखो, सिंपली मैंने क्वेश्चन था कि when you implementing security over TCP through a protocol called TLS, तो वही है कि आपके पास 7 लेयर है, आपने TCP के ऊपर क्या कर दी, सिक्योरिटी के लिए प्रोटोकॉल एक अप्लाई कर दिया, TLS। तो क्या ये आपको पता है कि OSI मॉडल में कौन सी लेयर पे होता है? और कोई बताइए नमन के अलावा। एप्लीकेशन 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 लेयर पे काम करते हैं। और मे बी, और कोई मेरे दोस्त? एनीवन? आयुष को तो पता ही होगा। और एक ट्रांसपोर्ट है, क्या चीज? end-to-end encryption है। विवेक ओपन, हाँ। क्या क्वेश्चन था भाई? भाई क्वेश्चन ये था कि जो अपना TLS है वो OSI मॉडल में कौन सी लेयर पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट पे? ट्रांसपोर्ट के अलावा? ट्रांसपोर्ट पे काम करता है। वो क्या होता है कि जब डाटा जा रहा होता है, जब उसको वो करता है, एनक्रिप्ट करता है, और जब आ रहा होता है तो उसको डिक्रिप्ट करता है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ओके, चलो दोस्तों, अभी एक चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसको मैं अब दोबारा दिखाऊंगा, इसको एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, इधर माइक ऑफ कर लीजिए। यहाँ से कुछ चीजें अभी नई ऐड होने वाली है। माइक ऑफ किसका? ओके, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था
मैंने भी जब मैं कहीं से सीखा था, मुझे भी आई एम सरप्राइजिंग, बट मैं जब क्रिप्टोग्राफी कोर्स कर रहा था, मैंने उस पता करने के बाद आई एम वेरी सरप्राइजिंग कि ऐसा है। मुझे भी आप लोगों की तरह मैं ओनली ट्रांसपोर्ट पे ही बोलता था। ठीक है, देखो इट वर्क्स इन 3 लेयर, 3 लेयर्स में काम करता है ये। ठीक है, कौन कौन सी है? देखो, पहली ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में इसके बाद मैं सिंपली भाषा में लिख देता हूँ, बिल्कुल सिंपली, जैसे मैंने पढ़ा है, जैसे मैं अपनी ओन लैंग्वेज में लिखा है पता करके। ठीक है, देख, इट, आप लिख लीजिए, इट वुड टेल यू द बेस प्रोटोकॉल, बेस प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे कि कौन सा, आइदर टीसीपी या यूडीपी, कि ये बेस प्रोटोकॉल के बारे में बताता है कि मुझे टीसीपी यूडी करना है या यूडीपी यूडी करना है। अब उसके बाद देन whose responsibility, whose responsibility it is to make sure that the sessions are created securely, maintained securely, and destroyed securely। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सेशन लेयर की। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेशन लेयर की। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ इसलिए इंडिकेट कर दे रहा हूँ। दिस इज द इतना इजी इसलिए लिख रहा हूँ कि हमेशा याद रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेशन लेयर। ठीक है, अब मैंने एक टर्म यहाँ पे यूज की कि सिक्योरली, आई यूज ए टर्म सिक्योरली। ठीक है, अब आल्दो इट यूजेस द प्रोटोकॉल्स, हालांकि ये प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहा है, बट हु प्रोवाइड्स these protocols to the session layer। ठीक है, देखो ये एक प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, इसी का काम है कि सेशन को मेंटेन करना, डिस्ट्रॉय करना और क्रिएट करना। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या बोला, ये बताता है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल है, या तो टीसीपी है या यूडीपी है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए। अब इसको भी तो कोई बताएगा ना कि सेशन को, कि भैया रे आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है। यस, इसको बताएगा प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, ये मिलके काम करते हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, थर्ड थर्ड काम प्रेजेंटेशन, PRESENTATION, प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर क्या करती है प्रेजेंटेशन लेयर, दैट इज द जॉब ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है,
दैट इज द जॉब ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, ये जॉब है प्रेजेंटेशन लेयर की। अब पता चल गया कि इन 3 लेयर्स में काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर तो आइदर उसे कौन सी सपोर्ट करता है कि ठीक है, ये बताता बेस प्रोटोकॉल कौन कौन से है, या तो टीसीपी है या यूडीपी है। लेकिन सेशन को मेंटेन, क्रिएट, डिस्ट्रॉय करना काम सेशन लेयर का है। लेकिन अब सेशन लेयर को भी तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल बताएगा ना कि भैया आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, वो कौन बताएगा? प्रेजेंटेशन लेयर। ये जब मैं एज बिगिनर था तो मैंने भी यही था, मैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर बोलता था। जब फिर मेरे इंस्ट्रक्टर थे, जब मैं क्रिप्टोग्राफी कर रहा था, उन्होंने बताया कि ये इवन सबको ही लगता है, बट बिहाइंड द सीन ये ऐसे ही है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पर सबको पता टीसीपी और यूडीपी है, बट क्या है कि ये जो सिनेरियो उन्होंने मेरे को अलग तरीके से ही बताया था, मतलब कि इंग्लिश में पढ़ा था, बट थोड़ी थोड़ी बातें भी जोड़ जोड़ के मैंने ये अपनी उसमें लेमन भाषा में मैंने खुद से अपने नोट्स में लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिखा हो सेम एज आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप लोगों को लिख लिया हो या लिखना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमेशा बहुत ईजी वे रहेगा। ठीक है, अभी पता चल गया सबको? चलो फिर से हम अपने उस वाले पे आ जाते हैं जो हमारा चल रहा था। ठीक है, मेरी वाली स्क्रीन दूसरे वाली है जो आपको उसको देख लेना स्क्रीन पे। अभी ये भी वैसे शेयर्ड ही है। ओके, स्टॉप हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने एक शॉपिफाई वाली वेबसाइट खोली हुई थी। अब ये इन्फॉर्मेशन मैं कैसे देखूं? देखो कि टीएलएस यूज हो रहा है। अब देखो मैं एक चीज मैं क्या दिखाना चाहता था, मैं यहाँ पे ये चीज दिखाना चाहता था कि जब भी देखो स्क्रीन पे दिखा दे रहा है क्लाइंट हेलो, जब भी क्लाइंट हेलो जाता है तो आपको यहाँ क्या देखो, एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आप क्या है पता कर सकते हो कि क्या कौन से प्रोटोकॉल क्या यूज हो रहा है। अब देखो ये रहा, मैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे गया और ये हाँ क्लाइंट हेलो और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये रहा हैंडशेक। ओके, ये रहा, यहाँ पे ये चीज है, ये रहा। देखो आप लोग आपको पता नहीं होगा या पढ़ाया होगा तो अच्छी बात है। देखो ये रहा, यहाँ से जब भी क्लाइंट हेलो करता है तो वो बताता है भैया देखो ये रिलीज ऑफ साइबर सूट, ये 16 टाइप्स की एल्गोरिदम्स इंक्रिप्शन के लिए या इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन लेके और हैशिंग तक, मैं ये साइफर सूट इतने 16 टाइप का साइफर सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, इनमें से कोई भी एक चूज कर लीजिए। टेलर्स के टाइम पे ये हो रहा है कि इनमें से कोई भी एक चूज के लिए जिसमें हम अपनी बातें करेंगे। ठीक है, जिसमें हम अपना डाटा सेंड करेंगे। उसके बाद जब सर्वर हेलो आता है, ठीक है, ये रहा सर्वर हेलो आया। अब सर्वर हेलो क्या करता है, बोला ये रहा, इसने दिखा हैंडशेक प्रोटोकॉल हो गया, सर्वर हेलो इसने बोला ये साइड प्रोटोकॉल। मैंने चूज किया टीएलएस ईसीएचडी इलेक्ट्रिक ऐसा कुछ डेफी हेलमेन। ठीक है, इलेक्ट्रिक कर्व डेफी हेलमेन टीएलएस है आरएसए विद एईएस 128 प्लस 7256। ठीक है, कितना कॉम्बिनेशन में ये बोला कि बोला ये रहा, मैं ये चूज कर रहा हूँ और हम इसी में आगे से उसके बाद क्या करेंगे, बात करेंगे अपना डाटा, सारा डाटा हमारा अब इसी में हमारा ट्रांसफर होगा, सब कुछ होगा। इससे हमें पता चल गया कि जब क्लाइंट हेलो होता है तो क्लाइंट ऑफर देता है जब हमने वेबसाइट बात करने की उसके बाद सर्वर से जो रिप्लाई आता है, सर्वर साइड से पता चला ये रहा साइफर सूट में कि हाँ मैं ये यूज करूंगा अपने लिए। तो एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आपको पता हो जाना चाहिए कि एक वेबसाइट जब भी कम्युनिकेट करती है तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज कर रही है, कैसे है कम्युनिकेट किया, और जब सर्वर की रिस्पॉन्स में आया तो उसने ही आया। अब मुझे कोई भी बताइए, अगर किसी को यहाँ लग रहा है क्या मैं इस कम्युनिकेशन को ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ? मेरे पास की नहीं है, क्या मैं इस कम्युनिकेशन जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है इसको मैं ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ? आपको लगता है कि किन अपनी इन सारी टेक्निक्स का यूज करके इस ये जो आपकी स्क्रीन पे मैंने हाईलाइट किया इसको मैं ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ, जिसका साइज क्या है आरएसए विद एईएस 128 7256।
कोई भी बताइए। अगर कर सकता हूँ तो कितना टाइम लगेगा मुझे करने में, बताओ। यस, ठीक है, ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, लेकिन इस जिंदगी में नहीं कर सकते। हम ही नहीं, बहुत लोग मिलके भी, क्योंकि इसका साइज आ गया 128 बिट एएस। उसके बाद भैया इन्होंने क्या कर दिया, 128 बिट तो हुआ ही हुआ, 6256 हैश कर दिया। हैश इरिवर्सेबल है, और 6256 पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपके पास की नहीं है तो उसको कर नहीं सकते। की कैसे लेकर आओगे? अब की का भी हम फंडा समझेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बट मैं एक चीज दिखाना चाहता था कि अगर एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर अब आपसे बोला यार वेबसाइट कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप अपने क्रिप्टोग्राफी की नॉलेज यूज करके दिखाइए कि मुझे क्या क्या हो रहा है। देखो मैंने थोड़ा सा आपको, देखो बहुत लोगों को पहले से पता होगा, मैंने आपको भी दिखा दिया ऐसे ऐसे यूज हो रहा है, डाटा पूरा इनक्रिप्टेड ही है। तो इतना आपको पता करना आना चाहिए। तो पता चला ये सब चीजें। हाँ, एक चीज है कि ये पॉसिबल है, क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प से हो सकता है कि पॉसिबल हो जाए, बट उसका एक्सेस सभी को तो नहीं होगा, ठीक है, उसका एक्सेस सभी को नहीं होगा। और अगर कल को क्लाउड पे भी डलता है तो हमारे लिए अफोर्डेबल कभी नहीं होगा, एक नॉर्मल इंसान के लिए, ठीक है, वो भी रिसर्च पर्पज के लिए ही अवेलेबल रहेगा। तो हमने वही बता दिया। और एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को ज्यादा डीप में इसलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं कि एईएस कैसे काम करता है, उसका फॉर्मूला क्या है, 6256 का फॉर्मूला क्या है, ये क्या है। देखो, ये काम हमारा नहीं है, ना तो हमें कोई ये बोलेगा कि ये एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। डेवलपर का काम है या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है, साइबर सिक्योरिटी वालों का ये कोई काम ही नहीं है। और जब ये बताओ, जब आपके पास है कंप्यूटर अवेलेबल है, पीसी अवेलेबल है, तो ये जो मैथमेटिक कंप्यूटेशन है, मैं अपने हाथ से क्यों करूं? कंप्यूटर अवेलेबल है ना, तो उसी से ही करूंगा मैं। क्यों मैं फालतू में अब लिखने बैठूंगा, वो करने बैठूंगा, जो सेकंडों का काम है मैं उसमें ईयर्स क्यों लगाऊंगा? और इतना डीप डाइव मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है मैथमेटिकल इक्वेशन में, क्योंकि कोई भी आपको, चाहे इंटरव्यू में कहीं भी था, कोई भी आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि आपको कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं करना है। बस आपको सिंपली पता करना चाहिए कि क्रिप्टोग्राफिक साइफर्स है क्या, एल्गोरिदम क्या है, बस काम कैसे करती हैं, बस इतना ही आपको एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक मैंने जो कुछ बताया सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कुछ भी नया नहीं था और पुराना भी नहीं था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक को लेके। ये थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट मैं दिखाना था, दिखा दिया आप लोगों को। रिकॉर्डिंग हो रही ना वो स्क्रीन की, ओके। अब मैं फिर से अपनी वही, क्योंकि हमारा ऐसे बना रहेगा, बीच बीच में एक बार ब्लैक बोर्ड स्क्रीन, एक बार अपनी नॉर्मल स्क्रीन, ठीक है। अब अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन कीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन कीज की मैं बात करने वाला हूँ, बहुत ही इजी, जो मैक्सिमम को पता होगा, नहीं भी पता होगा चलो दोबारा हो जाएगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन कीज, अब देखो, इंक्रिप्शन कीज या मेथड भी बोल सकते हैं, वही चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टाइप में आता है, सबसे पहला आता है सिमेट्रिक की, ठीक है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक की आता है, ठीक है। अब दूसरा जो आता है हमारा एसिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की, ठीक है। थर्ड जो आता है
मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओटीपी, वन टाइम पैड, ठीक है। इसको बताने की वैसे मुझे जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि वन टाइम पैड, ठीक है। ये क्या होता है, बस जस्ट ओटीपी की तरह ही काम करता है। अब सिमेट्रिक की में क्या होता है ना, सिमेट्रिक की में हमारा ओनली वन की होती है। सिमेट्रिक की होती है वन की और इंक्रिप्शन एंड, और सेम ही की क्या यूज होगी डिक्रिप्शन के लिए, सेम की हमारी डिक्रिप्शन के लिए यूज होगी। अब इसमें क्या होता है एसिमेट्रिक में, अब एसिमेट्रिक में होती है एक तो पब्लिक की, दूसरी होती है, एक होती है प्राइवेट की, ठीक है। और इस प्राइवेट की को हमेशा हम रखते हैं कीप वेरी सिक्योर, हमारी कस्टडी में, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं पब्लिकली शेयर, पब्लिकली शेयर, ठीक है। अब ओटीपी क्या है, वही है यूज्ड वंस इट इज एज लार्ज एज द मैसेज टू बी इनक्रिप्टेड, ठीक है। अब मुझे कोई बताइए नाउ, कैन एनीवन टेल मी व्हाई वी आर यूजिंग वन की फॉर सेम टाइप्स ऑफ मैसेज एंड व्हाई वी आर यूजिंग टू कीज, व्हाट इज द सेंस बिहाइंड इट, कोई बताएगा? अगर मैं इस क्वेश्चन आपके सामने अगर मैं स्क्रीन पे लिखूं तो ये है कि व्हाई आर वी यूजिंग वन की फॉर some types of messages and रेज हैंड कर लीजिए, why we are using two keys, what is the sense behind it? ओके कौन कौन है, हैंड रेज किसी ने नहीं किया, कुछ मैसेज के लिए हम एक ही यूज करते हैं, किसके लिए हम दो की यूज करते हैं, इसके लिए कुछ सेंस तो होगी ना कुछ तो रहा ही होगा। कोई बताएगा? कोई गैस कर सकता है? बताओ जेल भाई। हाँ, जो एसिमेट्रिक की है उसमें हम प्राइवेट और पब्लिक की का यूज करते हैं, तो उसमें क्या है की को अगर हम शेयर भी करें ना नेटवर्क में तब भी हमारी इंटीग्रिटी बनी रहती है, जबकि सिमेट्रिक की में ऐसा नहीं होता, उसमें एक ही की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही की होती है। ओके ठीक है, सही बोला। लेकिन एक चीज अब बात करें, देखो हमारे लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या चीजें हो रही है, सबसे पहले तो हाँ ठीक है माइक ऑफ कीजिए। तो एक तो हमारा मैसेज सिक्योर होना चाहिए सबसे पहले, तो हमारा बात क्या है यहाँ पर भाई कि हमारा सबसे पहला पॉइंट हमने जो माइंड में बोला है कि मैसेज शुड बी सिक्योर। अब मैसेज सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। अब मैसेज सिक्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे की का, ठीक है। अब की का यूज कर लिया मैंने मैसेज सिक्योर करने के लिए, बट दूसरी कंडीशन है क्या, बट also need to be sent securely। भैया आपने तो इनक्रिप्ट कर लिया, डिक्रिप्ट करने के लिए इसको भी सिक्योरली सेंड करना होगा, तभी तो हमारा
इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहेगी, सब कुछ मेंटेन रहेगी। अगर सिमेट्रिक की के केस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही थी यही थी। क्या देखो, मुझे ये बताइए ना, तो मैं इसको क्या करूंगा जब तक एसिमेट्रिक की का कंसेप्ट नहीं था, क्या करूंगा? क्या मैं इसको बाई पोस्ट भेजूंगा, या मैं क्या करूंगा कि जो मेरी ये की है, अगर मैं ये लिखूं कि मेरी की है, ठीक है, इसको मैंने इनक्रिप्ट कर दिया दूसरी वाली की से, ठीक है, की 2 से, ठीक है, इसको मैंने फिर सेंड कर दिया रिसीवर के पास, ठीक है। अब रिसीवर क्या करेगा, इसको इसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा और अपनी की ले लेगा, ठीक है। अब क्या ऐसा करूंगा, कितनी बार करूंगा क्योंकि इस की का भी तो पता ही चल जाएगा ना, या फिर एक वन टाइम की के ऊपर की लगाऊंगा, ऐसा तो नहीं करूंगा। ये कंडीशन थी। अब इसी केस में यही सबसे मुश्किल काम था कि हम कैसे मेंटेन करें। अब देखो, बोलोगी मुझे तो पता है ना कि की कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि भैया अब ये बताओ, हम सबको पता है कि मैं इस की को कितनी सिक्योर मेंटेन करनी है, लेकिन आप जिसको दे रहे हो रिसीवर, अगर उसे वो इतना सिक्योरिटी के बारे में पैरानॉइड नहीं है, तो ऐसे ही है कि जस्ट नॉर्मल यूज करने वाला, अब उसने शेयर कर दी तो वो भी तो इश्यू था, वो भी तो इश्यू था। इसलिए सबसे मेन मेजर रोल आता है इसमें एसिमेट्रिक की का, ठीक है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ एसिमेट्रिक की का मोटा मोटा आइडिया बताता हूँ, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे बताऊंगा कि एसिमेट्रिक की मैक्सिमम देखना कि ज्यादातर जगह हम क्या है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है, सिमेट्रिक की का यूज करते हैं। बट सिमेट्रिक की सिक्योरिटी के लिए या जो हमारी ऑथेंटिसिटी है, डिजिटल सर्टिफिकेट वगैरह, उन सब में क्या है एसिमेट्रिक की यूज करते हैं। सब उतने पर्पज के लिए आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, सिमेट्रिक की ही देखने को मिलेगी। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो प्रोसेस है इंक्रिप्शन की बहुत ज्यादा फास्ट है सिमेट्रिक की के केस में। जो इंक्रिप्शन होता है बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इंक्रिप्शन इज वेरी फास्ट, ठीक है। इसमें और इसमें क्या है, स्लो है, स्लो इंक्रिप्शन। क्योंकि जो कंप्यूटेशन पावर है ना सिस्टम्स की बहुत ज्यादा लगती है एसिमेट्रिक के केस में। जब मैं आपको एसिमेट्रिक का जब थोड़ा सा बिहाइंड द सीन का कुछ कंसेप्ट बताऊंगा ना, तो बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन पावर लगती है किसी भी सिस्टम की एसिमेट्रिक के। हाँ भैया, सिमेट्रिक की का ही एईएस क्या है, एसिमेट्रिक थोड़ी ना है। एईएस 128 देखा आपने इंक्रिप्शन के लिए, वो एसिमेट्रिक की है, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा सिमेट्रिक ही यूज होती है अभी भी, क्योंकि सबको क्या चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, और परफॉर्मेंस के लिए सिमेट्रिक की ही है। लेकिन एसिमेट्रिक की इसलिए यूज की जाती है उस की को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, उस की इंटीग्रिटी जो भी है, कॉन्फिडेंस जो भी मेंटेन करने के लिए एसिमेट्रिक की सब उतना ही रोल है। उसके बाद जैसे कि एसिमेट्रिक की उसमें आ गई, जब आप क्या करते हो कि यहाँ पर डिजिटल सर्टिफिकेट की बात आती है, डिजिटल सिग्नेचर की बात आती है, वहां पर एसिमेट्रिक की का रोल आती है, सब उतने ही रोल में है। क्योंकि जो हायर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अब जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, वे यूज करती है, वो कह भी सकते करती भी है, नहीं करती, ठीक है। बट क्या है कि एसिमेट्रिक की यूज करना बहुत ही कंप्यूटेशन पावर का यूज करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, अगर आप एसिमेट्रिक की यूज भी करोगे कंटिन्यू, आपका परफॉर्मेंस बहुत स्लो जाएगा। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आपकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई चाहिए, आपको बोला कि हाँ सिक्योर मुझे बहुत ज्यादा, मैं क्या बोला स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, तो भैया ठीक है एसिमेट्रिक का यूज करो। बट क्या आप सच में स्पीड के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करोगे, ठीक है, कभी नहीं करना चाहते हैं। सिमेट्रिक की को एनक्रिप्ट और सेंड करने के लिए, हाँ, सिमेट्रिक की को एनक्रिप्ट सेंड करने के लिए एसिमेट्रिक का यूज करते हैं, राइट। सिमेट्रिक की को एनक्रिप्ट नहीं, सिमेट्रिक की को, हाँ, ओ राइट राइट राइट, ठीक है। हाँ तो वही है, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको कि एसिमेट्रिक की
आपको सब इतने ही पर्पज के लिए यूज की जाती है। जब डिजिटल सर्टिफिकेट देखूंगा आपको भी यही दूंगा, लेकिन सिमेट्रिक की ही हर जगह यूज होती है। आपने जितने भी अपनी वेबसाइट का कम्युनिकेशन देखना, AES 256 भी बहुत कम यूज होती है, 128 परफॉर्मेंस सबको चाहिए। तो दैट इज द मेन रीजन। अब मैं कुछ सिनेरियो लेके जाता हूँ यहाँ पर कि यहाँ के एसिमेट्रिक की के, देखो एसिमेट्रिक की के इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के कुछ रोल में काम करते हैं। देखो सबसे पहले एसिमेट्रिक की का केसेस की केसेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात देखो, ये एक यूज करते हैं हम यहाँ पर प्राइवेट की, ठीक है। दूसरा यूज करते हैं हम पब्लिक की। अब क्या है, इंक्रिप्शन के केस में आ जाते हैं हम। देखो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मैं बताऊं अगर, अब पहला केस हमारा क्या हो सकता है इन दोनों के केस में। देख केस मेरा 1 क्या होगा कि मैं क्या कर दूंगा, इनक्रिप्ट कर दूंगा पब्लिक की से और डिक्रिप्ट करूंगा प्राइवेट की से, प्राइवेट की से। एक केस है हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर, मैं क्या करूंगा, इनक्रिप्ट करूंगा प्राइवेट की से और डिक्रिप्ट करूंगा मैं पब्लिक की से, ठीक है। थर्ड केस क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, इस केस में मैं प्राइवेट की से ही क्या कर दूं, इनक्रिप्ट कर दिया और प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट कर दिया। अब बट ये लॉजिकलेस सिनेरियो हमारा, ये जो सिनेरियो है लॉजिकलेस है, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक की तरह काम किया। अब ये सिनेरियो यूज करोगे तो भैया सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में कोई डिफरेंस ही नहीं बचा। दिस इज नॉट गुड, ठीक है, नॉट गुड। इट इज लाइक ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की है, ठीक है। अब मैं ये सिनेरियो कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं छोटे छोटे एग्जांपल के साथ आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला देखो, अब आपको अगर कॉन्फिडेंशियलिटी इंप्लीमेंट करनी है, इफ, अरे भाई आजा, अगर आप when you have to implement confidentiality, UN कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आपको ये मेंटेन करनी है, तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लिया मैंने, एक सेंडर है, ठीक है, एक सेंडर है, ये रिसीवर है, ये रिसीवर है। अब ये क्या करेगा, रिसीवर है जो ये जनरेट करेगा जनरेट पब्लिक की और प्राइवेट की, प्राइवेट की, ये दो चीज जनरेट करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, यार ये डॉट डॉट क्या भेज रहे हो चैट में, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, इसकी पब्लिक की है ना, गिव पब्लिक की टू द सेंडर, ये सेंडर को क्या कर देगा, अपनी पब्लिक की दे देगा, ठीक है। अब क्या होगा, सेंडर के पास एक मैसेज होगा, सेंडर हैव ए मैसेज, सेंडर के पास एक मैसेज होगा, वो क्या करेगा, इट विल इनक्रिप्ट दिस मैसेज विद पब्लिक की ऑफ रिसीवर, रिसीवर की पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट कर देगा
और इसके बाद ये क्या कर देगा, उसको मैसेज को सेंड कर देगा इसके रिसीवर को। अब रिसीवर क्या करेगा इसमें, क्योंकि ये क्या है पब्लिक की रिसीवर की, अब रिसीवर क्या करेगा, इसको डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट इट्स प्राइवेट की। रिसीवर अपनी खुद की प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा ताला है, ठीक है, जिसमें जिसकी चाबी मतलब क्या है कि दो चाबी थी, ठीक है, जो क्या है एक दूसरे से मैप की हुई है, समझे, एक दूसरे से मैप की हुई है। उसने बोला कि इस चाबी इससे क्या कर दो आप, मेरी पब्लिक की से इसको इनक्रिप्ट कर दो, तो डिक्रिप्ट भी क्या कर सकते हो आप, उसी की प्राइवेट की से कर सकते हो जिसकी पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट किया गया है। अब रिसीवर ने अपनी पब्लिक की दी, तो रिसीवर ही इसको क्या कर सकता है, अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर सकता है, कोई भी दूसरा यूजर इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। दिस सिनेरियो इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, CONFIDIA। अब ऐसे ही अगर सेंडर को रिसीवर से कुछ डाटा लेना है तो सेंडर क्या करेगा, अपनी पब्लिक की भेजेगा, ठीक है, और रिसीवर उसकी पब्लिक की से डाटा को इनक्रिप्ट करेगा, उसके बाद सेंडर के पास वापस भेज देगा, ठीक है, और सेंडर क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। ऐसा ऐसे ऐसे केस में क्या कर सकता है, अटैकर बीच में कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये एक सिनेरियो था। दूसरा एक ये सिनेरियो समझ में आया सबको? क्लास लंबी तो नहीं हो रही भाई? बोर हो रही तो बता देना, क्योंकि अभी तक क्रिप्टोग्राफी बोर होना स्टार्ट हो ही नहीं है। स्टार्ट तब होगी जब AES DS पढ़ोगे थोड़े थोड़े। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप मेरे को बताइए, क्या ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि मैंने मैसेज था वो इनक्रिप्ट किया, इनक्रिप्ट यूजिंग प्राइवेट की ऑफ सेंडर, ठीक है, और मतलब क्या है कि सेंडर साइड में हमने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, जो मैसेज था उसको इनक्रिप्ट कर दिया, प्राइवेट की सेंडर की थी इसने, क्योंकि इसने प्राइवेट और पब्लिक की जनरेट की, और दूसरी साइड में क्या किया, डिक्रिप्ट किया गया, डिक्रिप्ट यूजिंग पब्लिक की ऑफ सेंडर, क्योंकि सेंडर ने उसको इनक्रिप्ट किया है और ये रिसीवर साइड में काम हो रहा है, ठीक है। क्या मुझे बताइए, ये कोई सेंस बनाता है? किसी डेट डज इट मेक्स एनी सेंस? और कोई बताइए क्यों, ये सेंस क्यों नहीं बनाता? बताओ झील भाई। ये पब्लिक की तो हम नेटवर्क में पास करते हैं, वो तो कोई भी उठा सकता है सेंडर की। तो मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिनेरियो कहीं यूज नहीं हो रहा होगा? और वैसे भी पब्लिक सेंडर की और प्राइवेट और रिसीवर की दोनों की मिला के ही डिक्रिप्ट होता है। हाँ, तो मुझे बताइए कि जो सिनेरियो है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये कहीं यूज हो रहा होगा, या आपने बोला कि इसकी कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है, अगर मैंने ये माना, आपको लोगों को लगता है कि ये सिनेरियो कहीं यूज हो रहा होगा ऐसा, किसी को भी बताइए विवेक।
था कि टेस्ट में जो प्राइवेट तो पब्लिक से भी होता है। समझ में नहीं आया, मैसेज टाइप कर दो यार, आपकी आवाज थोड़ी बिल्कुल ही क्लियर नहीं है। मेरा यहाँ पर आंसर आप लोगों को लिख देता हूँ। यस, इट मेक सेंस। ठीक है, इट मेक सेंस, इसका यूज किया जाता है। हाँ, भेज रहा था विवेक, आप ही बोल रहे थे ना। यस, तो अब वो रीजन लिखिए इसका। मैंने भी यस बोला है। तब तो मैं थोड़ा सा अब टाइप कीजिए मैसेज में, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया है। विवेक, रीजन नहीं दिया आपने, ये कोई सेंस ही नहीं। हाँ, यस तो बोल दिया, यस तो मैंने बोल दिया, मैं तो रीजन बताऊंगा। देखो फिर क्लास खत्म करेंगे, डोंट वरी, ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मजा आएगा आगे आगे। इंक्रिप्शन प्राइवेट की से होगा और पब्लिक की से डिक्रिप्शन होता है। हाँ, मैंने ये बोला ना इसमें कि मैसेज इनक्रिप्ट यूजिंग प्राइवेट की ऑफ द सेंडर, आगे सेंडर है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर हो विवेक। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, एक मैसेज को अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिया और पब्लिक की आपको साथ में दे दी। ठीक है, और वो मैसेज भी भेज दिया। ठीक है, और आपको क्या, आप क्या करोगे, उस मैसेज को पब्लिक की से क्या कर रहे हो, डिक्रिप्ट कर रहे हो। पहले उल्टा हो रहा था ना, पब्लिक की भेज रहा था मैं, प्राइवेट की भेजी वो नहीं कर रहा था, प्राइवेट की से मैं कुछ मैसेज को ओनली डिक्रिप्ट कर रहा था, इनक्रिप्ट कर ही नहीं रहा था। अब मैं पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर रहा हूँ, मतलब पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर रहा हूँ, इनक्रिप्ट प्राइवेट से कर रहा हूँ। क्या आपने यहाँ पे यस बोला है, या तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? तभी आपको क्वेश्चन समझ में आया ना कि मैं क्या क्वेश्चन कह रहा था। स्टार्टिंग में पब्लिक की से इनक्रिप्शन हो रहा है, डिक्रिप्शन प्राइवेट से हो रहा है। मैं प्राइवेट से इनक्रिप्ट कर रहा हूँ लेकिन डिक्रिप्ट पब्लिक से कर रहा हूँ। पब्लिक के लिए होती है। देखो मैं बोल देता हूँ इधर, जवाब हो तो लिख देना आप नीचे। हाँ, ये सेंस बनाता है, ये यूज भी होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिसिटी, THENTICITY, ऑथेंटिसिटी। ठीक है, ऑथेंटिसिटी बोल सकते हैं, या टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेंडर, वेरीफाई द THENC, स्पेलिंग देख लेना, ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेंडर। इस पर्पज से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ यूज किया जाता है इसको मैं आगे बताऊंगा। और ये सिनेरियो अभी मैं इसलिए बताया क्योंकि ये एक सेंस बनाता है, सेंस यही है, आगे भी इसी पर्पज से इसका यूज किया जाता है और आपको मैं बताऊंगा, और हम डेली यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज फॉर ऑथेंटिसिटी टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेंडर। जो सेंडर है उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए कि क्या एक्चुअल में वो वैलिड है या नहीं है, क्या सच में वो जिससे मुझे डाटा लेना है वो है या नहीं है, या कोई अटैकर है। ठीक है, ये चीज का पर्पज, इस पर्पज से इस सेंस वाले सिनेरियो को हम यूज करते हैं। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब इसका बहुत तो लोगों ने बोला नहीं, ऊपर से गया वाई, ये इसका वाई का जवाब एक एक दो सेशन में ही मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा इसके बाद खत्म कर दूंगा रैंसमवेयर अटैक के बारे में, जो एक्चुअल में ये क्या रोल प्ले करते हैं रैंसमवेयर अटैक में। देखो जो होता है, जो रैंसमवेयर अटैक होता है
ठीक है। अब वो कैसे होता है, देखो कैसे किया जाता है रैंसमवेयर अटैक। अब क्या कर देता है जो अटैकर होता है ना, वो क्या कर देता है, ठीक है, जो इनक्रिप्टिंग द विक्टिम डेटा, ये भी रितेश, ओके, इनक्रिप्टिंग द विक्टिम डेटा, ठीक है, ऑफ विक्टिम, ठीक है, विक्टिम के डेटा को इनक्रिप्ट करता है बाय अटैकर। जो मतलब क्या है, जो विक्टिम का जो डेटा है, ये थोड़ा मैंने अजीब तरीके से लिख रखा है, दैट्स व्हाई, इसलिए मैं भी इनक्रिप्टिंग द विक्टिम, ओके। विक्टिम का डेटा को हम क्या है, अटैकर इनक्रिप्ट किया जाता है यूजिंग सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। देखो आप बोलते ना सिमेट्रिक की एल्गोरिथम का यूज करता है, की एल्गोरिथम, तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा। जो अटैकर होता है ना, विक्टिम का जो भी डेटा है ना, वो सिमेट्रिक की एल्गोरिथम का यूज करके क्या कर देता है, इसको इनक्रिप्ट कर देता है जब रैंसमवेयर अटैक होता है किसी के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अटैकर क्या कर देता है, अटैकर अटैकर विल encrypt this symmetric key with on public key। उसके बाद क्या कर दिया, उसका जो विक्टिम का जो पीसी रजिस्टर से रैंसम कलेक्ट करना है, उसके पूरे पीसी को उसने सिमेट्रिक की का यूज किया और उसको क्या कर दिया, इसने इनक्रिप्ट कर दिया, और उस की को इसने इनक्रिप्ट कर दिया अपनी पब्लिक की से, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप में क्या किया उसने, थर्ड स्टेप में उसने क्या किया, आपको दिखाऊं, थर्ड स्टेप में उसने क्या कर दिया, और जो की थी ना, सेंड इट टू द विक्टिम। उसके बाद इसमें क्या किया, उसको इनक्रिप्ट किया और विक्टिम को भेज दिया, ठीक है, विक्टिम को भेज दिया। क्योंकि यहाँ पर सिनेरियो क्या हुआ, अगर मैं आपको बताऊं, जो सिमेट्री की थी, उसको उसने इनक्रिप्ट किससे किया, पब्लिक की, ठीक है, पब्लिक की, वो हैकर था जो अटैकर था। अब पब्लिक की से तो उसने इनक्रिप्ट कर दिया, उसके बाद इनक्रिप्ट करके इसको क्या भेज दिया, पूरे पूरे को डेटा को विक्टिम के पास भेज दिया। बोला ठीक है, आप मेरे को पैसे पे कर दो, ठीक है, ये रहा आपके पास, यही है वो की, लेकिन आप मेरे को पैसे पे कर दो। अब भैया पैसे पे करने के बाद वो क्या करेगा, कभी डिक्रिप्ट कर पाएगा जो अपनी प्राइवेट की देगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब उसको अगर इसको ओपन करना है, अगर उसे इसको ओपन करना है, तो इसे क्या करना है, टू ओपन दिस विक्टिम नीड हैकर्स प्राइवेट की, हैकर्स की प्राइवेट की चाहिए उसको इसको ओपन करने के लिए, और प्राइवेट की तभी देगा जब वो उसको रैंसम प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज वो प्राइवेट की देगा नहीं। तो उसने देखो की तो उसने दे दी सबूत के तौर पर, बोला ये देखी, बट क्या की, एक और मेरे पास चाबी, और चाबी दूंगा तब यार आप पैसे पे कर दीजिए, मेरा रैंसम पे कर दीजिए, और मैं आपको क्या कर दूंगा, फ्री छोड़ दूंगा, ठीक है, आपका डाटा एज इट इज आपको मिल जाएगा। इस तरीके से क्या है, रैंसमवेयर अटैक बनता है। जो अभी एम्स में हुआ था वो भी इसी टाइप का था। तो ये एक कॉमन फैक्टर है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज करके, कि कैसे किस तरह के अटैक किया जाता है। लेकिन देखो सिमेट्रिक की ही मेन है, लेकिन
एसिमेट्री का यूज सिर्फ उसी पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, उस सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, इंटीग्रिटी बेसिक लीव्स की मेंटेन करने के लिए, या कॉन्फिडेंशियलिटी आप बोल रहे हो, वही चीज मेंटेन करने के लिए। तो आज का यहीं तक सेशन रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेशन आपको पता चल जाएगा जब भी क्रिप्टोग्राफी सेशन 2 रहेगा। मोस्टली 2 और 3 और रहेंगे, इससे ज्यादा सेशन नहीं रहेंगे मोस्टली। उसमें आपकी क्रिप्टोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आया। कुछ भी हार्ड पार्ट नहीं था, सब कुछ बेसिक पार्ट था, आपको सब पहले से ही पता था। कुछ चीज नहीं होगी वो आपको पता चल गई होगी। ये अगर बता दीजिए मुझे यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो तो। नितेश सर मीटिंग फिनिश करें। आज का है ना, आज कल सही था, वो इतना ही था आज के लिए, इनके लिए काफी हो गया। ओके, थैंक यू गाइज।